हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार फायरमैन के 2380 पोस्ट के लिए सीएसबीसी द्वारा 27 मार्च 2022 को एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। लाखों अभ्यर्थी इस एग्जाम में पार्टिसिपेट किए थे और 2 शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ था। अभी मामला निकलकर सामने आ रहा है, जिसके कारण बहुत हड़कंप मचा हुआ है। बड़े अधिकारी से लेकर छोटे अधिकारी तक इसमें फंस सकते हैं अगर इसका जांच अच्छे तरीका से हुआ तो। अगर इस पर लीपापोती हो जा रहा है तो समझिए कि वैसे अभ्यर्थी के लिए घाटा होगा जो ईमानदारी पूर्वक अपना एग्जाम देते हैं और एग्जाम की तैयारी कर रिजल्ट का अपना इंतजार करते हैं। अब पूरा मामला मैं समझाने वाला हूं, आप भी सुनकर दंग रह जाइएगा कि बिहार में ऐसे भी होता है और कैसे कैसे बिहार में अधिकारी और शिक्षक मौजूद हैं जो कि सेंटर पर एग्जाम देने के बाद भी गड़बड़ी कर देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, हो सके तो जितना शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि लगातार अब वीडियो इस मुद्दे पर बनाना ही पड़ेगा, दबाव डालना ही पड़ेगा और कहीं ना कहीं सीएसबीसी को कमेटी उच्च स्तरीय बनाकर इसको जांच करना चाहिए, क्योंकि यह सिपाही की भर्ती है, लाखों अभ्यर्थियों के जीवन के सवाल है। ऐसे एक सेंटर से निकल कर आ रहा है तो हो सकता है इससे पहले भी जितना भर्ती हुआ हो, या हो सकता है कि और भी मामला इससे रिलेटेड निकल कर सामने आ जाए। अब देखिए, ये सीएसबीसी जो है 2380 पोस्ट के लिए बिहार फायरमैन का जो आपको भर्ती निकाला था 2021 में ही, उसके एग्जाम आपको 27 मार्च 2022 को हुआ था। अलग अलग न्यूज़पेपर निकाल कर देख लीजिए, सभी न्यूज़पेपर में यही आपको निकल कर आएगा। हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभात, अलग अलग सभी न्यूज़पेपर में यहां पर आप देख सकते हैं कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही परिषद के पत्र के बाद मचा हड़कंप। सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के 194 ओएमआर सीट गायब। 194 ओएमआर सीट ही गायब हो चुके हैं। मतलब छोटा मोटा नहीं, 194। एक दो इधर उधर होता है तो मान लीजिए जांच बैठाकर उसको रिकवरी कर लिया जाता है, लेकिन 194। अब ये किन अभ्यर्थियों का हुआ है ये भी नहीं पता है। अब इसमें यह भी नहीं पता है कि ये जो 194 अभ्यर्थी पता है वो लोग सही में संलिप्त थे, ऐसे अपना सेटिंग कराए थे, या इसमें बड़े कोई टीचर का हाथ है या बड़े मजिस्ट्रेट का हाथ है। अभी इस पर कोई बड़ा कमेटी बैठाया भी नहीं गया है। अभी ये बता दिया गया कि जहां पर आपको एग्जाम हुआ था वहां के केंद्र अधीक्षक के ऊपर थोपा जा रहा है। समझिए कि ये सरासर एक, समझिए कि सीएसबीसी का या अब बड़े उच्च अधिकारियों का सरासर मनमैया रवैया ये अपनाया जा रहा है। पूरा मामला मैं पढ़कर आपको सुनाता हूं, फिर उसके बाद अपना जो भी है अपना कमेंट बॉक्स में आप अच्छे से लिखिएगा। और देखिए, इस पर लगातार वीडियो बनाना पड़ेगा। बिहार के हर यूट्यूबर को जो तैयारी कराते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कहिए इस पर वीडियो बनाने के लिए और दबाव बनाने के लिए, क्योंकि इस पर आपको निष्पक्ष जांच होना चाहिए। क्योंकि ये तो सामने अब दिखाई दे रहा है ना कि गड़बड़ी हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं केंद्र अधीक्षक बोले, यहाँ पर जो केंद्र अधीक्षक हैं, जैसे जहाँ पर सेंटर पड़ता है वहाँ के जो अधीक्षक वो बोल रहे हैं मेरे पास रिसीविंग है, ऊपर से हुई है गड़बड़ी। ये बोल रहे हैं कि मेरे पास रिसीविंग है। बात सही है, जब आप पूरा ओएमआर सीट जमा कर देते हैं तो आपके पास रिसीविंग मिलता है, मतलब कि आपके जो जहाँ से सेंटर है वहाँ से ओएमआर सीट चला गया है। ठीक, तो इनके पास तो रिसीविंग है, लेकिन फिर भी इनको ही देखा जा रहा है, इन पर ही दबाव बनाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, नोडल पदाधिकारी से मांगा गया है जवाब, जो वहाँ के नोडल पदाधिकारी बनाए जाते हैं अलग अलग जिले में, उससे भी जवाब मांगा गया है। फंस सकते हैं अधिकारी, केंद्र अधीक्षक और वीक्षक भी पढ़ सकते हैं। इन्विजिलेटर जो आपको अंदर साइन इन करते हैं, केंद्र अधीक्षक मतलब कि जो आपको केंद्र जिसके अंतर्गत होता है, और अधिकारी जो वहां पर चेकअप करने आते हैं। ठीक, अब यहां पर देखिए पूरा मामला मैं पढ़कर दिखा रहा हूं, और भी न्यूज़पेपर में मैं आपको बताऊंगा पूरा, लेकिन पढ़ लीजिए न्यूज़। यहां पर देखिए, जिले में बीते 27 मार्च को हुई सिपाही भर्ती परीक्षा में भारी यहां पर गड़बड़झाला सामने आया है। परीक्षा के लिए केंद्रीय चयन पर्षद की ओर से भेजी गई ओएमआर सीट में 194 सीट गायब है, मतलब कि गायब है, पहुंचा नहीं है सीएसबीसी के पास। आरोप है कि परीक्षा केंद्र की ओर से वापस भेजे गए पैकेट में 194 ओएमआर सीट कम पाए गए हैं, जबकि कॉलेज प्रशासन ने सभी सीट को वापस भेजने और उसकी रिसीविंग होने का दावा किया है। कॉलेज प्रशासन बोल रहा है कि हम तो दे दिए हैं और हमको रिसीविंग भी मिला है, आपको अगर गिनना होता तो उसी समय आपको गिनना चाहिए था। बात उनका भी सही है। ठीक, अब रिसीविंग होने का दावा किया गया है। 194 सीट का रहस्यमय ढंग से गायब होने से हड़कंप मच गया है। मामले में केंद्रीय परिषद की ओर से संबंधित नोडल पदाधिकारी को पत्र लिखकर, मतलब जो वहां के नोडल पदाधिकारी है उनको पत्र लिखकर क्या बोला गया है, भेजकर गायब हुए ओएमआर सीट की आपको मांग की गई है। और एमजे कॉलेज जो है ना, ये पहले से भी नाम में आता था, पहले भी आप देखते होंगे जब भी आपको जो एग्जाम होता था उस समय भी नाम में ये आता ही था। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं कि मामले में डीईओ रजनीकांत प्रवीण ने एमजे कॉलेज के केंद्राधीक्षक सह प्राचार्य को पत्र भेजकर इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। माना जा रहा है कि यदि गायब हुए ओएमआर सीट प्राप्त नहीं होता है तो कई अधिकारी, मजिस्ट्रेट, वीक्षक की कार्रवाई के जद में आ सकते हैं। फिलहाल पत्र के बाद शिक्षा विभाग के हड़कंप की स्थिति है। 194 ओएमआर सीट गायब होना किसी भी हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए अच्छा खासा है ओएमआर सीट गायब होना 194। सवाल यह है कि जब परीक्षा 27 मार्च को हुई थी तो जानकारी होने में इतना दिन कैसे लग गया, यह भी है मेन सवाल। तो यही होना चाहिए कि जब परीक्षा 27 मार्च को हुई, आज 3 महीना बीत गया और अभी आपको याद आ रहा है कि आपको 194 सीट मिसिंग है ओएमआर सीट का, तो इतना दिन से आप कर क्या रहे थे?
सवाल ये भी तो उठेगा ना, सीएसबीसी पर ये सवाल उठेगा, जहां ओमर सीट चेक होता है वहां भी सवाल ये उठेगा कि आखिर ये कैसे हो गया। ये तो नहीं है ना कि इसमें ऊपर ही गड़बड़ हो रहा है, ओमर सीट पर बदल दिया जा रहा है और फिर ये गड़बड़ किया जा रहा है। साथ में ये भी सवाल है, यहां पर देखिए ये सवाल जो आपको पत्र वाले हैं, मतलब कि न्यूज़पेपर वाले वही उठा रहे हैं, और हम लोगों को भी उठाना चाहिए एकदम संपूर्ण रूप से, है कि परीक्षा समाप्ति के बाद केंद्र पर सीट का मिलान नहीं किया गया था, ऐसे में ये मामला पेचीदा होता जा रहा है। कह रहे हैं कि वहां पर केंद्र पर मिलान नहीं किया गया था, आखिर ये किसका गलती है? ये जो केंद्र पर नहीं मिलान किया गया और वहां पर सिर्फ आप रिसीविंग दे दिए हैं, तो इसका मतलब आप जल्दीबाजी में थे या आप गड़बड़ी करने वाले थे, यही तो कहा जा सकता है। 27 मार्च को हुई थी परीक्षा, 2320 परीक्षार्थी हुए थे जो ये शामिल हुए थे, जो एमजे आपको जो ये कॉलेज है यहाँ पर 27 मार्च को आपको 1300 माफ कीजिएगा 1320 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, और इसमें से आप देखिएगा अच्छा खासा आपको गायब हो चुका है 194 मार्क सीटें। अब यहाँ पर देखिए ईका कह रहे हैं, एमजे कॉलेज के जो आपको अधीक्षक हैं सुरेंद्र केसरी बोल रहे हैं कि सिपाही भर्ती के लिए जितनी ओमआर सीट कॉलेज को प्राप्त हुई थी उतनी ही कॉपी मजिस्ट्रेट परीक्षा समाप्ति के बाद दे दी गई थी मजिस्ट्रेट को, ठीक है। इसकी रिसीविंग कॉलेज को कार्यालय में उपलब्ध है, ये बोल रहे हैं कि कॉलेज के कार्यालय में उपलब्ध है रिसीविंग भी। जांच के लिए एक अधिकारी भी आए थे, उन्हें रिसीविंग दिखाई गई। कॉलेज स्तर पर ओमआर सीट गायब नहीं हुई है। अब ये जो अधिकारी आए थे ये अपने तरफ से सफाई दे दिए कि हमने दिखा दिया था, बात इनका भी सही है कि आप ऑब्वियसली सी बात है, जब इनके पास उतना वो जमा किए होंगे ओमआर सीट तभी तो रिसीविंग मिला होगा ना। तो कहीं ना कहीं हमें जहां तक प्राइमरी देखने में लग रहा है कि आपको स्कूल स्तर पर गड़बड़ी नहीं हुआ है, मतलब कॉलेज स्तर पर ये बीच में कहीं ना कहीं मामला जा रहा है और बीच में कहीं ना कहीं लिपापोती करने की कोशिश की जा रही है, ठीक। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि सिपाही भर्ती परीक्षा की ओमआर सीट गायब, ये भी आप देखिएगा अलग अलग न्यूज़पेपर में वही आपको बताया गया है, ये 194 ओमआर सीट गायब हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं एमजे जो के कॉलेज है ये आपको केंद्र का मामला है, और यहाँ पर देख सकते हैं ये बेतिया। और ये जो हुआ है आखिर ये कैसे हो गया है, ये आपके दिमाग में आता होगा कि आखिर हो कैसे गया है, ये कैसे एग्जाम कैसे लिया जाता है, कौन सी प्रक्रिया अपनाया जाता है, ये सभी मैं आपको बता देता हूं। अभी इस पर छानबीन चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि लिपापोती का मामला भी चल रहा है। ये लिपापोती कहने का मतलब कि वो बोल रहे हैं कि हमारे पास रिसीविंग है, तो कहीं ना कहीं बीच में गायब हुआ है, और बीच में ये भी गायब हो सकता है कि ले जाते समय बीच में मजिस्ट्रेट के ऊपर गाज गिरना चाहिए, क्योंकि बीच में बहुत मामला हो सकता है, या बीच में नहीं तो ऊपर से हो सकता है। ये तो सब तो दूध के धुले है नहीं, जब बीपीएससी तक मामला गड़बड़ी पहुंच जाता है, पेपर आउट हो जाता है, तो ये तो सीएसबीसी ही है। और देखिए इस पर चुप नहीं बैठना है, चुप बैठने का मतलब कि आप आवाज नहीं उठा रहे, इसका मतलब कि आप गुनाह हो रहा है उसको आप देख रहे हैं। एक तो देखना भी एक तरफ के गुनाह ही है और सहना भी एक तरफ का गुनाह ही है, तो हम लोग को पूरी जोर तरीका से इस बात को उठाना चाहिए, और अलग अलग माध्यम से न्यूज़पेपर पर भी माध्यम से आपको अलग अलग न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी हम लोग को बात बताना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है बिहार में, कि बिहार में जब भी सीएसबीसी एग्जाम लेता है या तो कभी आंसर की आउट हो जाता है, या कभी क्वेश्चन पेपर वायरल हो जाता है, या आप देखिए एग्जाम होने के बाद अब देखिए ओमआर सीट गायब हो गया। तो ये आखिर लड़कों के साथ क्यों किया करता है सीएसबीसी। अब यहां पर देख सकते हैं कि 2380 पोस्ट के लिए ये निकाला गया था टोटल, यहां पर देख लीजिए सीट 2380 पोस्ट के लिए। 2380 पोस्ट में आप देखिएगा तो इसके 5 गुना रिजल्ट देना है फिजिकल के लिए, 2380 के 5 गुना रिजल्ट देना है फिजिकल के लिए, और उन लोगों का फिजिकल कंडक्ट कराना है। अभी नहीं तो रिजल्ट जारी किया गया है, नहीं फिजिकल का डेट जारी किया गया है, और अभी पता चल रहा है कि 194 ओमआर सीट गायब है। मतलब इतने दिन से ये सो रहे थे, इतने दिन से ये ओमआर सीट जो चेक हो रहा था इनको पता नहीं चल रहा था कि आखिर ये हुआ क्या। तो मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं कि जो उस समय आपको प्रेस विज्ञापन आया था 27 मार्च को, तो 2380 पोस्ट के लिए जो 38 जो जिले हैं बिहार में एग्जाम हुआ था, टोटल 596 आपको केंद्र बनाए गए थे। 6,89,594 अभ्यर्थी जो थे ये एग्जाम में आप देख सकते हैं कि लिखित परीक्षा में प्रवेश पत्र जारी किया गया था, जिसका 70% लड़के एग्जाम में शामिल हुए थे। लगभग बोल सकते हैं 4,90,000 के करीब लड़के जो है लड़का लड़की मिलाकर शामिल हुए थे। उस समय भी बहुत से लड़के पकड़ाए भी थे, मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग जगह पर बैठकर एग्जाम देना या ब्लूटूथ ले जाना, मोबाइल ले जाना, इसके चलते पकड़ाए भी थे। और इस पर हम लोग बार बार सवाल भी उठाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों नहीं बनाया जाता है कि परीक्षा हर तरीका से सही हो। परीक्षा हर तरीका से सही हो मतलब कि धांधली का एक भी खबर निकल कर नहीं हो, क्योंकि हजारों लड़के एग्जाम की तैयारी करते हैं और ऐसे जब न्यूज़पेपर देखते हैं तो कहीं ना कहीं हतोत्साहित होते हैं। वो बोलते हैं कि मैंने तैयारी की ईमानदारी पूर्वक और रिजल्ट आ रहा है बेईमानी पूर्वक, ठीक। अब ये जो 194 सीट गायब हुआ है उमर का, उसका कौन जवाबदेह है? क्या इस पर अभी लिपापोती नहीं हो रहा है? हो रहा है, मेरे तरफ से तो पूरा तरीका से लिपापोती हो रहा है। क्या इस पर जांच बैठता है तो बड़े अधिकारी इसमें गिरफ्त में नहीं आएंगे? बहुत बड़े बड़े अधिकारी समझिए गाज गिर सकता है उन लोगों पर, क्योंकि मैं जहां तक देख पा रहा हूं, आप लोग जहां तक महसूस कर पा रहे होंगे, मुझे लगता है कि आप लोग सही महसूस कर रहे हैं। जो मतलब कि ऐसा सामने जैसा न्यूज़पेपर में लिखा गया है कि आपको साफ साफ ये बोल रहे हैं कि जो आपको जहां पर सेंटर पड़ा हुआ है वहां के केंद्र शिक्षक बोल रहे हैं कि हम तो रिसीविंग हमारे पास है कॉलेज का, भैया आप लोग देख लो, रिसीविंग देख भी लिया गया उनके पास जो मजिस्ट्रेट आए थे। तो ये आखिर कहां से गड़बड़ी हुआ है? ये कम से कम सवाल बार बार उठते हैं। और मेरे से भी काफी अभ्यर्थी बोल रहे थे कि सर इस टॉपिक पर आपने वीडियो नहीं बनाया। देखिए सुबह से ही मैं कुछ काम में बिजी था, इस कारण से
से वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन जैसे ही मैं आपको फ्री हुआ हूं, मैं देखिए वीडियो बना रहा हूं और लगातार वीडियो आते रहेगा। मैं जहां तक जानकारी लूंगा और भी जानकारी पता करूंगा, आपको इस पर अपडेट देते रहूंगा, क्योंकि देखिए इस ये जो टॉपिक है ना, इसको हम लोग को गरमा कर ही रखना है। इसको हम लोग को न्याय चाहिए। न्याय कहने का मतलब सभी अभ्यर्थियों को न्याय चाहिए। हमने जब ये एग्जाम अच्छे तरीका से हुआ था, इसमें कोई आंसर की वायरल नहीं हुआ था, आंसर की वायरल नहीं हुआ था, तो फिर ये गड़बड़ी का मामला जो ऊपर स्तर पर आ रहा है, इसका मतलब कि आप नीचे से नहीं करते हैं तो ऊपर ऊपर के मामला आप गड़बड़ी करने शुरू कर देंगे। आप कहने का मेरा मतलब यह है कि आप अगर आंसर की नहीं आउट कर पा रहे हैं, आप क्वेश्चन पेपर वायरल नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी जो ये काम करता है, तो वो अब ऊपर अपना मनमानी करेगा। मतलब कि लड़के इंतजार करते रह जाएंगे अपने रिजल्ट का, और उन लोगों का रिजल्ट हो जाएगा जो बेईमानी से एग्जाम देते हैं या बेईमानी से अपना रिजल्ट लाते हैं। तो आखिर ईमानदार लड़के करे तो करे क्या, ये सवाल उठता है ना। तो हम लोग को एक साथ आना होगा और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक। और मैं आपको अपडेट देते रहूँगा इस पर। डेली टेस्ट भी होता है, उस टेस्ट में भी पार्टिसिपेट किया कीजिएगा। और भी आपको जो भी न्यूज़ निकल कर आता है, मेरे यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर जो न्यूज़ पेपर अबाउट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर एक व्हाट्सअप नंबर में दिए होंगे, उस व्हाट्सअप नंबर पर अपना जो भी आपके पास न्यूज़ आता है वो शेयर कर सकते हैं, जितना भी मतलब जहीं से भी न्यूज़ आता है, और मुझे अपडेट भी दे सकते हैं कि मैं भी आप लोग सभी लोगों को अपडेट दे सकूँ, ठीक। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। देखिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जल्दी मैं नहीं बोलता हूँ वीडियो शेयर करने के लिए, लेकिन ये आपको वीडियो शेयर करना पड़ेगा और इस पर आप बात भी करने शुरू कर दीजिए। हो सके तो बात भी करने शुरू कर दीजिए। मैं टेलीग्राम पर ये दोनों न्यूज़ का जो हो कटिंग होगा जितना भी, मैं आपको डाल दूंगा नीचे। टेलीग्राम का मैं आपको लिंक देता हूं, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा उसे शेयर भी कीजिएगा और अपने बात उठाने की कोशिश भी कीजिएगा कि आखिर ये कैसा मामला समझ निकल कर सामने आ रहा है और इस पर उच्च स्तरीय क्यों नहीं कमेटी बिठाकर जांच किया जा रहा है, ठीक। ये हम लोग को डिमांड जरूर उठाना होगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।